जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। हम लोग एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को ठंडे दिमाग से पढ़िए। इसमें आपका फिगर भी दे रखा है, यानी कि चित्र भी बना हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है एक बार पढ़ लीजिए। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। चंपा एंड चमेली walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. ठीक है, इंग्लिश में है। अब एक क्लास है जिसमें 4 दोस्त हैं, ABCD है ना, और 4 दोस्त हैं जो कि 4 पॉइंट पे क्या है बैठे हुए हैं, जैसे कि फिगर में बताया गया है। अब चंपा पूछती है चमेली से कि ये जो पॉइंट हैं क्या ये स्क्वायर के हैं? क्या जो पॉइंट हैं अगर इन पॉइंट को मिला दिया जाए तो क्या स्क्वायर बनेगा? तो चमेली जो इस बात से एग्री नहीं हो रही है, डिसएग्री। तो इसका मतलब क्या है कि आप ये चीज़ बताओ कि वाकई में ये स्क्वायर बनाएंगे चारों पॉइंट मिलकर कि स्क्वायर नहीं बनाएंगे। और किस फार्मूले का यूज करना है आपको यूज करना है डिस्टेंस फार्मूला का। ठीक है, तो हिंदी में भी यही मतलब है इसका। अब बात समझ में आ गई, यानी कि वर्क बनाते हैं चारों पॉइंट की नहीं। तो आप लोगों के पास बुक होगी, जिनके पास नहीं है तो एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन देखिए छोटा दिख रहा होगा, छोटा से, क्योंकि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ डिस्प्ले होने की। रो और कॉलम दे रखा है, तो एक बार मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ कैमरे में, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे ख्याल से देखना, अगर ये आपको क्लियर हो रहा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्या दिखाई दे रहा है? रो और कॉलम और नंबर दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? दिख रहा है ना? और थोड़ा दूर कर लें। अब सही है? नंबर दिखाई दे रहे हैं? कोई प्रॉब्लम? सही है ना? तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 5 पे फिगर देख रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो फिगर है, एक तो आपका रो दिया है, क्या दे रखा है आपका? कॉलम दे रखा है। कॉलम और रो समझते हैं। रो मतलब होता है हॉरिजेंटल x एक्सिस और कॉलम मतलब होता है वर्टिकल y एक्सिस। अब मान लो कि आपको पॉइंट ए दिख रहा है ना, ये जो लड़की बनी हुई है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट चाहिए। पॉइंट ए पर आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी कि आपको बिंदु चाहिए। तो ठीक है, तो पॉइंट ए पे अगर आपको बिंदु चाहिए तो आप ध्यान से देखिए। पहले आप x एक्सिस पे चलेंगे, तो जो पॉइंट ए है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? ध्यान देना, जो पॉइंट ए है वो देखिए रो 4 पे है। देखो 4 पे है ना, रो 4 पे है। और कॉलम मतलब होता है वर्टिकल लाइन, तो थर्ड कॉलम है। क्या है? थर्ड कॉलम है। तो ये रो 4 रो है और थर्ड क्या है आपका? कॉलम है। तो जो पॉइंट ए है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? 4th रो 3rd कॉलम। तो यहाँ के जो पॉइंट हो जाएंगे, क्या पॉइंट होंगे? आपको रो में चलना है कि कितने ब्लॉक चला है, ये कितने ब्लॉक चला है। तो देखिए रो में जब आप चलेंगे तो 1 2 3, यानी कि 3 रो चला, यानी x एक्सिस पे कितना चला? इसने 3 चला है, मतलब 3 ब्लॉक चला, रो नहीं ब्लॉक चला ना। जैसे कि 1 2 3 ब्लॉक चलाना, तो x एक्सिस की वैल्यू कितनी हो जाए? x एक्सिस पे कितना चला, मतलब ये 3 चला, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और y पे कितना चला है? कॉलम थर्ड देखिए y पे कितना चला है? 1 2 3 4। y पे कितना चला है? 4। इसका मतलब एज का जो पॉइंट है वो हो जाएगा आपका कितना? 3, 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट क्या है
दिखेंगे या ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ यहाँ पे मार्कर से ही नोट कर देता हूँ, शायद फिर छूटे ना बाद में, है ना। एक्चुअली मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है और ये आपके पास टैबलेट है, तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ। अब मैं इस चीज़ को आपको वहाँ पे दिखा रहा हूँ बोर्ड में, ठीक है। अब आइए बोर्ड पे आ जाइए। अब बोर्ड में मैं बनाऊँगा नहीं तो दिख रहा है वहाँ पे क्या हल्का फुल्का। तो पॉइंट ए की बात करेंगे, बुक ओपन कर लीजिए, पॉइंट ए की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस मतलब रो पे देखोगे तो 1 2 3 एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट चला है। केवल ए पॉइंट को देखो, केवल ए पॉइंट को देखो, क्लियर दिख रहा है ना। तो ध्यान दें, ए पॉइंट देखोगे तो 1 2 3 एक्स एक्सिस में 3 चला है और कॉलम थर्ड देखो तो 1 2 3 4, तो पॉइंट हो गया 3,4 हो गया। अब इसी तरीके से आप बी पॉइंट को अगर देखेंगे, बी पॉइंट को देखेंगे आप, ये है आपका बी पॉइंट। तो बी पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो बी पॉइंट रो 7 कॉलम 6 है। रो 7 और कॉलम क्या है आपका 6 है। तो ध्यान देना कॉलम आपका क्या है 6 है। तो पहले आप रो चलेंगे तो रो में चलो 1 2 3 4 5 6 रो पे आ रहा है, कॉलम 6 है और रो 7 है, तब जाके यहाँ पर टच हो रहा है। तो अगर आप 7 रो में चलेंगे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे चलेंगे, कितना पॉइंट चल रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 6 चल रहा है। और 6 कॉलम देखेंगे ऊपर की ओर देखेंगे कितना चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये चल रहा है 7। तो इसका मतलब कि बी पॉइंट कितना हो गया 6,7। इसी तरीके से डी पॉइंट देखेंगे और सी पॉइंट देखिए आप, सी पॉइंट अगर आप देखेंगे तो सी पॉइंट में क्या है कॉलम 9 रो क्या है 4 है। तो रो पे चलो कितना चलेगा, रो पे 9 चल रहा है और वाई पे कितना चल रहा है 4, तो ये हो जाएगा 9,4। अब डी पॉइंट पे देखो, डी पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, फिगर में ही देखना है। डी पॉइंट देखेंगे आप आराम से देखिए, तो रो फर्स्ट है कॉलम 6 है, तो एक्स एक्सिस में कितना चला, रो में कितना चला 6 चला और कॉलम कितना चला 1 चला, ठीक है। ये होता है, ये हो गया पॉइंट। एक चीज़ ध्यान देना, अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो आप इस तरीके से इस पॉइंट को लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि यक्स और क्या होता है वाई, ठीक है। अगर आपको ऐसे ट्रिकी टाइप लिखना है डायरेक्ट, अगर ये कम समझ में आया है तो ये समझ लो कि आप यक्स पे कॉलम की वैल्यू लिखो और वाई पे रो की वैल्यू लिखो, यानी कि यक्स पे स्तंभ की वैल्यू लिखो और वाई पे पंक्ति की वैल्यू लिखो। तो देखो अगर ए पॉइंट देखा जाए, अगर ए पॉइंट देखो, फिर से उसी ए पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ। अगर ए पॉइंट देखा जाए तो ए पॉइंट किस कॉलम में आ रहा है 3 कॉलम में आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, एक जगह 3 लिख दो और रो कौन सा है 4, तो वाई की जगह रो की वैल्यू लिख दो। ये मतलब जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो ये है, बाकी अगर आपको समझना जस्ट उल्टा वैल्यू लिखना है, ठीक है ना, ये ट्रिकी टाइप समझ लो, बाकी एक्चुअल ये है। अगर मान लो बी पॉइंट आपको लिखना है तो बी पॉइंट कैसे लिखोगे, यहाँ से ध्यान दो। बी पॉइंट देखो कॉलम 6 कॉलम है और रो क्या है आपका 7, तो मैंने कहा कि 6 कॉलम को एक्स पे लिखो और रो को वाई पे, देखो वही आ रहा है वैल्यू हमारा, ठीक है ना। और समझ लो सी पॉइंट देखा जाए तो सी पॉइंट क्या है, पहले एक्स की वैल्यू कॉलम कौन सा है 9 और रो कौन सा है 4, तो 9,4 लिख दो। एक्स पे कॉलम लिखो, वाई पे क्या लिखो रो लिखो, यही आया। और डी वाला देख लो, डी पॉइंट डी देखोगे तो एक्स की वैल्यू यानी कॉलम लिखना है 6 और रो की वैल्यू मतलब वाई वैल्यू मतलब रो लिखना, रो कौन सा है 1, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो मैंने बता दिया कैसे क्या लिखना, आपके पास क्या है पॉइंट निकल के आ गए हैं। अब आपको ये बताना है कि ये पॉइंट मिलकर आपस में स्क्वायर बनाते हैं कि नहीं, ये पॉइंट स्क्वायर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ये चीज़ें आपको क्या है समझना है।
तो डायग्राम मैंने पढ़ाना सिखा दिया, कैसे सीखते डिजिटल बोर्ड होता तो और मज़ा आ जाता। बट फ़िलहाल आप कोई दिक्कत नहीं, या फिर कोई अगर पास का हो तो आकर ऑफलाइन ही पूछ सकता है और अच्छे से बता दूँगा मैं, जो मैंने कोशिश किया यहाँ पे समझाने का समझा दिया। ठीक है, अब ध्यान दो, कुछ लगा नहीं है, ऐसे मैंने कर दिया। अब देखो, तो अगर आपको ये प्रूफ करना है कि हमारे क्या है स्क्वायर है, पॉइंट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, एक पॉइंट ए है ए, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट क्या है आपका ये डी है। तो ये पॉइंट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, सॉरी ये स्क्वायर, ये पॉइंट स्क्वायर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। आप ऐसे करो कि इन सब की डिस्टेंस फाइंड कर लो, है ना, इन सब की क्या करो, डिस्टेंस फाइंड कर लो। डिस्टेंस फाइंड करोगे, सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, डिस्टेंस ए बी फाइंड करो, क्योंकि ए से बी, बी से सी। और ए बी फाइंड करोगे तो ध्यान देना, आपको डिस्टेंस फार्मूला मैंने पढ़ा रखा है, क्या होता है, ऊपर लिख देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ए बी फाइंड करना है, तो देखो ए बी पॉइंट लोगे तो जो पॉइंट पहला वो x1 y1 है, ये x2 और y2 है। ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। तो x2 जगह क्या लिखेंगे सर, 6 लिखेंगे, x1 जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इसे क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस y2 जगह क्या लिखेंगे 7, y1 की जगह क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर। अब आप देखिए हल करना आता ही है आपको, 3 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 3 का स्क्वायर आप क्या करो, रूट के अंदर ही क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो बचेगा 1 प्लस 1। 9 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा रूट में 3 2, तो ये हो गया। ये क्या निकल गया आपका, ए बी निकल गया। अब आपको निकालना है क्या, बी सी निकालना है। बी सी निकालोगे इसी तरीके से, तो बी सी के लिए ये पॉइंट लोगे तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो यहाँ पे x2 कितना है 9 है, x1 कितना है 6 है होल स्क्वायर, प्लस y2 यहाँ पे 4 है और y1 क्या है 7 का होल स्क्वायर। अब फिलहाल आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर होगा, और जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर भी आप यहाँ पे 9 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। 9 3 का स्क्वायर होता है तो 3 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2। बी सी भी कितना आ गया 3√2 आ गया। बात समझ में आ रही है, ये वही पॉइंट लिखे मैंने, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना आपने। तो पॉइंट वैसे ही आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब दोस्तों बी सी हो गया, अब निकालो आप सी डी निकालो। सी डी निकालोगे तब सी डी के लिए देखो, सी डी ले रहे हो तो ये x2 है, ये x1 है, ये y2, ये क्या y1 है, तो x2 माइनस 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, 3 का होल स्क्वायर माइनस का, यहाँ भी माइनस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से हटा दोगे तो 9 प्लस क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। सिमिलरली 3 रूट क्या हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत। अब देखो डी ए निकाल लो, तो डी ए कैसे निकालोगे, डी ए सर ये x1 y1 है, ये x2 और सॉरी डी ए निकालना है तो ये पॉइंट लो दोनों, ये वाले पॉइंट डी ए आप कह सकते हैं। तो डी ए निकालोगे तो ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, तो x2 कितना हो जाएगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं आप माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
ओवरऑल 9 आएगा प्लस 9 आएगा, यानी कि 3 रूट क्या आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा, ठीक है ना। 3 रूट में 2 यूनिट आ गया। इसका मतलब कि सर ए भी जो वैल्यू आई है 3 रूट 2 है, और ए भी जो वैल्यू है 3 रूट 2 है, और ए भी वैल्यू जो है 3 रूट 2 है, और ए भी वैल्यू जो है 3 रूट 2 है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि ये तो स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। तो रैम्बस का भी तो नाम सुना है आपने, है कि नहीं। रैम्बस में भी तो ऑल साइड क्या होती, इक्वल होती हैं क्या। यहाँ भी क्या ऑल साइड इक्वल है, तो आप अभी इसको नहीं कह सकते कि स्क्वायर है कि नहीं। तब क्या करोगे इसके लिए, सर स्क्वायर में क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं जो उनकी लेंथ होती है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डायगोनल्स की भी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो अब आप यहाँ क्या निकालोगे, डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन कौन से हैं, देखो एक तो ए बी हो गया, फिर बी डी हो गया, क्या हो गया आपका ए सी हो गया, यानी कि अब आपको निकालना पड़ेगा डायगोनल। तो आप ऐसा करो कि इतना नोट कर लो, इतना नोट करने के बाद फिर मैं आपको डायगोनल निकालना सिखा देता हूँ, ठीक है। तो डायगोनल के लिए आपको ए सी पॉइंट चाहिए और बी डी पॉइंट चाहिए, ये चीज़ ध्यान देना। चलिए, तो साइड्स तो इक्वल हो गई, लेकिन अभी डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो पहले चेक लो, डायगोनल्स इक्वल होंगे तो ये तो फिर हो जाएगा कि क्या है, हमारा स्क्वायर है। तो डायगोनल्स निकालने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए ही। अब कौन कौन से चाहिए आप देख ही रहे हैं, एक तो आपको ए सी चाहिए, क्या चाहिए आपको, बी डी चाहिए। तो मैं ए पॉइंट यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बी पॉइंट कौन सा है आपका, बी है, सॉरी सी चाहिए ना, तो बी क्यों लिख रहे हो, सी, ठीक है। अब ए सी निकालो, ए सी निकालोगे आप तो भैया x2 क्या है, 9 है, x1 3 का होल स्क्वायर है, प्लस y2 क्या है, 4 है, और y1 क्या है, 4 का होल स्क्वायर है। 9 आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। ओवरऑल कितना आ गया, ऐसी 6 यूनिट आ जाएगा। अब आप बी डी निकाल रहे हो तो बी डी देख लीजिए, बी 6,7 एंड डी क्या है 6,1। फिगर्स देखिए, डायगोनल आप जब समझते हैं ना, डायगोनल बी डी आप निकालोगे तो रूट में 6 - 6 होल स्क्वायर प्लस एंड 7 - 1 का होल स्क्वायर। तो आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ये 0 हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, 6 यूनिट। तो यही आपको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे क्या है। अगर आप रीज़न देंगे, इट कैन ऑब्जर्व, क्या हमने ऑब्जर्व किया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू 3√2, ठीक है। और हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि ए सी इज इक्वल टू एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है ना। ए सी इज इक्वल टू बी डी क्या है, 6 यूनिट है, यानी कि ये क्या डायगोनल्स भी क्या इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स लेंथ आर इक्वल। तो इट इज फॉर्म्ड अ स्क्वायर, है ना, इट इज फॉर्म्ड अ स्क्वायर। ऑल साइड्स लेंथ आर इक्वल, सभी भुजाओं की दूरी क्या है, समान है। एंड डायगोनल्स
लेंथ आर इक्वल, hence this figure is formed a square। तो हमने रीजन भी दे दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया है ना। तो ऑल साइड्स लेंथ आर क्या इक्वल है और क्या डायगोनल्स भी क्या इक्वल है, इसलिए क्या फॉर्म्ड करता है आपका स्क्वायर फॉर्म्ड करना है। यही चंपा चमेली का जो है बातें थी जो कि हम लोगों ने जो है कर दिखाया कि इसमें से कौन सही है कौन इसमें से गलत है। ठीक है, तो हमने भले ही इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लिया है, तो अगर जिनके पास बुक है जो चीज़ें समझ जाएंगे तो वो हटा सकते हैं फटाफट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था और मैंने समझाने की वजह से इतना टाइम लिया, अदरवाइज़ जो है आप स्किप भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि फालतू की बातें हो रही। हालांकि मैंने एक भी फालतू की बात नहीं की। अब क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed if any by the following points and give reason for your answer। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल भाई ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है। देखिए नीचे जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में कि जो है कई पॉइंट मतलब नीचे जो पॉइंट दे रखे हैं और आपको उन पॉइंटों के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करके बताना है कि वो किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है या फिर रैम्बस है। तो इनके बारे में आपको ऑलरेडी पहले से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑलरेडी आपको मालूम होना चाहिए और आप लोगों ने क्लास 9 से पढ़ा भी है तो मालूम भी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 तो पॉइंट कौन कौन से आप देखो ड्रा भी कर सकते हो ग्राफ में, कार्टेशियन प्लेन में है 1,-2। आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मैं चाहता हूँ मैं एक समझा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से करें सवाल। अगर नहीं आता तो हमसे पूछें कमेंट करके, नहीं जैसे आपकी इच्छा हम पूरा करवा देंगे। उसमें क्या है जो किसी के दिल में मलाल रहे कि बुरा नहीं हुआ। ठीक है, आप कर सकते हैं। अब देखो इनको तो आप चाहो एक्चुअल में आप ड्रा भी कर सकते हो। चलो और ड्रा कर लेते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर योर एग्जामिनेशन टाइम बट अभी सीखना आप कर लो, ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस कर लो। इसके एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। ये एक्स डैश है, वाई और वाई डैश है, तो मैक्सिमम 3 तक गया ही है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर इस पॉइंट को नोट करेंगे तो -1, -2 -1, -2 यानी कि ये पॉइंट कहाँ पे आके मिलेगा आपका यहाँ पर। ये चीज़ें आप लोगों को आना चाहिए पहले से। फिर 1,0 यानी कि वाई एक्स एक्सेस पे ही ये पॉइंट है, यहाँ पास है 1,0।
क्योंकि y की वैल्यू क्या है 0 है। फिर -1,2 है तो -1 1 2 ये -1 कामा क्या हुआ आपका ये 2 है, यहाँ पर हो गया -1,2 हो गया। फिर है -3 कामा 0, फिर 1 2 3 ये हो गया -3,0। आपने इसे प्लॉट कर लिया है ना। तो ये ए पॉइंट था तो हमने इसको नाम दे दिया मान लो ए, फिर ये बी पॉइंट नाम दे दिया हम लोगों ने, फिर ये हमने सी पॉइंट दे दिया नाम, फिर ये हम लोगों ने डी पॉइंट दे दिया। अब देखो ए बी सी और ये अब ये एक फिगर बन के रेडी हो गई। अब आपको बताना है कि क्या बना, स्क्वायर बना कि रेक्टेंगल बना कि ट्रेपेजियम बना कि रेम्बस बना कि पैरेललोग्राम बना, और इसको रीजन भी देना है। जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन रीजन दिया था, रीजन यहाँ पूछा गया, पहले वाले में रीजन नहीं पूछा गया था, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना कि एक्चुअल में क्यों हम ये कह रहे हैं। तो बताना क्या फॉर्म्ड हो रहा है। तो हम ऐसे देख के नहीं बता सकते हैं क्या फॉर्म्ड हो रहा है, कौन सी आकृति बन रही है, कौन सा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये हम देख कर नहीं बता सकते। किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है ये हम बता नहीं सकते। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो आप ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, क्या है डी है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू ये होता है ब्रैकेट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब आप ए बी निकाल रहे हैं तो ए बी पॉइंट लेंगे। जब आप ए बी पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे रख दो, ये x2 की वैल्यू यहाँ पे दो, ये ए बी लेंगे तो ये x1 y1, ये x2 और y2 है। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, x1 क्या -1 है। तो एक माइनस तो ऑलरेडी फार्मूले का होता है और ये -1 है, तो इसे इस तरीके से बंद कर दिया जाए और थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा दिया जाए, ठीक है। प्लस y2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y2 है आपका 0 है, माइनस और ये क्या है -2 है। ये आपको हल करना आना चाहिए, लेकिन मैं आराम से बता रहा हूँ। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये माइनस अंदर जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसे क्या कर देगा प्लस कर देगा, +2 का स्क्वायर। अब एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए कि ये +2 का स्क्वायर है, ये +2 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे 2 स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा 1 + 1। ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है मैंने कैसे कर दिया, 2√2 ये आ गई ये भी, ठीक है। इसी तरीके से अब आप निकालोगे BC। जब BC निकालोगे तो आप देख रहे हैं BC में ये पॉइंट लेंगे, मैं डायरेक्ट हल करूँगा, हो सके थोड़ा स्पीड बनाई जाए। BC लोगे तो x2 माइनस में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर। इसका मतलब सर ये भी क्या है -2 का स्क्वायर है और ये क्या है 2 का स्क्वायर है। अब एक चीज़ ध्यान देना कि इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस में आएगी वैल्यू, चलो प्लस 4 कॉमन लोगे तो बचेगा 1 + 1, 4 2 का स्क्वायर, 2 बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है 2, ये हो गया यूनिट, 2√2 यूनिट आ गया। BC भी आ गया। अब आप क्या निकालोगे, BC के बाद आप CD निकाल लो। BC के बाद आप क्या निकाल लो, CD निकाल लो। CD निकालो तो भाई ये x2 है, क्या है x1 है। तो ध्यान से देखना, आराम से वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं -3 कर दिया, माइनस फार्मूले का रहेगा, फिर ये माइनस मतलब क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। ना y2 माइनस y1 तो 0 - 2 करोगे तो -2 आएगा, दिख रहा होगा इधर, ठीक है। तो CD = माइनस ये -2 का स्क्वायर प्लस ये भी -2√2 यूनिट।
ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सी डी। अब बचा क्या, डी ए निकाल लो। तो डी ए देखो मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, डी ए निकालोगे तो यहाँ भी है x2 माइनस x1 डी ए। तो भाई ये x2 हो जाएगा, किसी भी मान सकते हो लेकिन फिर भी चलो, अगर डी ए है, ए से स्टार्ट हो रहा तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 देखो क्या है -1 है, और फिर प्लस करोगे तो ये हो जाएगा, फार्मूले में रख रहा हूँ, ठीक है। फिर ये 0 प्लस 0 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा। ये क्यों हुआ ऐसे मालूम चल गया आपको। देखो ये किसका स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर बचा, प्लस ये भी 2 का स्क्वायर बचा, इसका मतलब 2 रूट क्या बचा, 2 बचा यूनिट। इसका मतलब कि ऑल साइड क्या है आपकी इक्वल है, ऑल साइड क्या है आपका इक्वल है। लेकिन हम ऑल साइड इक्वल है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि ये स्क्वायर है, क्योंकि ऑल साइड तो रैम्बस की भी होती है समानांतर चतुर्भुज, उसकी भी तो होती है ना। तो इस हिसाब से अब आप क्या करोगे, पहले अभी आप निकालोगे क्या, अब निकालोगे डायगोनल। एग्जैक्टली ये पिछले जैसे सवाल जैसा ही है, तो आप निकालोगे अब डायगोनल। तो इतना आप कॉपी कर लें, फिर मैं डायगोनल निकाल देता हूँ, ठीक है। फिर इसको आप कॉपी कर लीजिए, तो फिर मैं डायगोनल निकाल देता हूँ। एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों कि आप लोग बाकी के इसके 2 क्वेश्चन आप उसे कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो ये हुआ आपका, चलो देखते हैं। इतना आप लोगों ने कर लिया तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। आप स्पीड करके भी देख सकते हैं, तो फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा। अब आप डायगोनल निकाल लीजिए। अब डायगोनल क्या होगा सर, देखिए तो डायगोनल हो जा रहा है आपका ये ए सी और एक हो जा रहा है बी डी, ठीक है। तो अगर ए सी निकालोगे तो ये पॉइंट लोगे, तो ए सी इज इक्वल टू x2 माइनस 1 x1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस एक माइनस फार्मूले का होता है, एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, तो प्लस का होल स्क्वायर। तो कहने मतलब क्या है सर कि ये बचा 4 का होल स्क्वायर, यानी ए सी और कितना आ गया 4 यूनिट। आई एम राइट। अब बचा आपका बी डी। नौ बी डी फाइंड करेंगे, तो बी डी जब फाइंड करेंगे तो बी डी फाइंड करने का मतलब क्या, x2 और x1 प्लस y2 और माइनस y1। देखिए इतनी चीज़ तो आपको समझ में आने लगी होंगी। इसका मतलब क्या है, -4 का स्क्वायर, आगे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, आप इसको पहले 16 बनाओ, डायरेक्ट माइनस से बार मत निकाल देना, फिर क्या आ जाएगा आपका 4 यूनिट आ जाएगा, यानी कि डायगोनल्स क्या है इक्वल है। तो रीजन क्या दोगे आप कि ऑल साइड्स आर लेंथ इक्वल, यानी सभी भुजाओं की लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। रीजन क्या दोगे आप, आई नो रीजन क्या दोगे आप, ठीक इतना लिख लिया ना, यानी कि आप क्या है कि ए सी बराबर बी डी भी आ गए। ध्यान दो, ये ध्यान देना, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब रीजन क्या लिखना है, आराम से, घबराना नहीं है, जरूरी नहीं कि जैसे बुक में लिखा है तो आप वैसे ही लिखे। तंदन कभी तो रीजन क्या लिखना है आपको ध्यान देना। हमने क्या ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन दैट ऑल साइड ऑफ, इसलिए लिखो सभी भुजाओं की लेंथ क्या है, बराबर है। लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। आपने क्या निकाला, जैसे देखिए
ए बी इजक्वल टू बी सी इजक्वल टू सी डी इजक्वल टू डी ए था, कितना आया था 2√2 यूनिट, यही हुआ ना। तो इसको मैं लिख दिया कि लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर दूसरी बात क्या है, एंड लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि जो है जो विकर्णों की लंबाई है वो क्या है, बराबर है। यानी कि ए सी इजक्वल टू, आपने क्या देखा कि ए सी इजक्वल टू क्या है आपका बी डी इजक्वल टू 4 यूनिट, ठीक है। तो आप ये रीजन दे सकते हैं, हेंस these points are formed a square। इसलिए ये जो बिंदु हैं ये एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो बिंदु हैं क्या बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ऑन योर वर्ड्स अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ध्यान देना, बाय मिस्टेक कहीं ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाए तो उसे आप सुधार भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप अपने शब्दों में इस तरीके से लिख कर अपने आप कॉन्फिडेंस भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।